हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं झारखंड सेजल का एग्ज़ाम हुआ है अभी 22 सितंबर 2024 ईस्वी को। तो उसमें साइंस पोर्शन से किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था साइंस में। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किसका माप एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। तो एनीमोमीटर द्वारा किसका माप किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है जैसे पानी, पहला है पानी की गहराई, तो पानी की गहराई मापने के लिए हम फेरोमीटर यूज करते हैं। उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का, घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर के लिए हम लोग हवा का बल मापने के लिए क्या यूज करते हैं, एनीमोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132। क्या है 132 में, समान द्रव्यमान वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 है, उनके वेगों का अनुपात होगा तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है, के इक्वल टू हाफ mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को के का मान दिया है 4 और 9, और के क्या होता है, के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² होता है। तो यहाँ भी का वैल्यू पूछा है, v इक्वल टू v² इक्वल टू के, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √k हो जाएगा, ठीक है। √k हो जाएगा तो यहाँ पे √4 कितना हो जाएगा और √3 कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 133 में क्या है, हिमालय बिच्छू घास गिराडिनिया वर्सीफोलिया किसका अस्थायी स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेक्सटाइल फाइबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 134 में क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर उसका क्या नहीं बदलता है। तो क्या नहीं बदलता, तो द्रव्यमान तो बदलता है, दाब भी बदलता है, दबाव और आयतन नहीं बदलता है। तो इसका क्या नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर ए, घनत्व उसका सेम रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 134 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 135 में क्या है, निम्नलिखित रसायनों पर विचार करें, उपरोक्त में से किनका उपयोग ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग जो कपड़ों को साफ करने के लिए यूज होता है, तो ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो बेंजीन का उपयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज किया जाता है, और ट्राई क्लोरोएथिलीन का भी यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग धावन सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 136 में क्या है, रमन प्रभाव प्रकाश किरणों के गुजरने से संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 137, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले CNG में मुख्य रूप से होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या है, मीथेन CH4, ठीक है। इसको हम लोग मास गैस के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138 में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग शामक के रूप में किया जाता है। 138 क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसको हम लोग शामक के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 139, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मिट्टी में अधिकतम अम्लता छोड़ता है, ठीक है, अम्लता छोड़ता है। तो कौन सा उर्वरक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 140 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित उर्वरक है, ठीक है, मिक्स्ड उर्वरक कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NPK। तो यहाँ N क्या है, नाइट्रोजन है, P क्या है, फॉस्फोरस है, और K क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NPK। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 141 में क्या है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो किसके मापन के लिए यूज होता है रेडियोधर्मी डेटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था, चट्टानों का आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीक का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 142 में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक मतलब H2S, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है,
142 क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सड़ती वनस्पति और पशु पदार्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 143। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का कार्य नहीं है? पाचन तंत्र का कार्य कौन नहीं है? तो पोषक तत्वों का उत्सर्जन ये तो है, अपशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जन ये भी है, भोजन का यांत्रिक टूटना ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी एंटीबॉडी को उत्पादन ये नहीं करता है, ये पाचन तंत्र का कार्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 144 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो प्रोटीन कौन सा नहीं है? तो केराटिन ये तो प्रोटीन है, फाइब्रोइन यही प्रोटीन है, कोलेजन यही प्रोटीन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये ऑक्सीटोसिन ये क्या है? प्रोटीन नहीं है, या हार्मोन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 145। पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो पुरुषों में बताए थे, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेस्टोस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये महिलाओं में होता है, और पुरुषों में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 146 में क्या है। कोशिकाओं द्वारा स्वयं की समान प्रतियां बनाने के लिए विभाजित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समसूत्री विभाजन। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 147। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, ग्लूकोज तो है, सेलुलोज भी है, स्टार्च भी है, लेकिन लिपिड क्या चीज़ का प्रकार है? ये वसा का प्रकार है। ठीक है, बाकी सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिपिड। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 148। सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है, तो कौन सा? ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 149। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजाति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रजाति या जैविक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। चलिए आज का हम लोग साइंस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्रेनलिन। ठीक ना, जो हार्मोन स्तनधारियों में लड़ाई उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो ठीक है, साइंस का पोर्शन समाप्त हो गया है। तो चलिए अब हम लोग कंप्यूटर पोर्शन को देख लेते हैं, उसमें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कंप्यूटर पोर्शन से किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 41, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस किसका है? हार्डवेयर, बैक्टीरिया, फ्रीवेयर या सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 42 में क्या है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? तो पहली पीढ़ी ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। वहीं दूसरी पूछता तो क्या हो जाता? ट्रांजिस्टर हो जाता। और तीसरी ये आईसी पर आधारित थी, आईसी ये तीसरी पीढ़ी थी। चौथी क्या हो जाता? चौथी VVLSI हो जाता, ये हो जाता। और पांचवी अभी AI, ठीक ना, पांचवी AI हो जाता है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली पीढ़ी पूछा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वैक्यूम ट्यूब। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 43 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे अच्छा परिभाषित करता है? ठीक है, सबसे अच्छा परिभाषित करता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 44 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 44 का रेड हैट लिनक्स, ये एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 45 में क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स का मालिक है और इसे बेचता है। ठीक है, तो ये गलत है, मतलब इसका आंसर क्या पूछा है? दावा गलत है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 46 में क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा लाभ चुंबकीय डिस्क स्टोरेज प्रदान नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेप स्टोरेज की कीमत डिस्क स्टोरेज से अधिक होती है। 40 से क्या हो जाएगा, टेप स्टोरेज की कीमत डिस्क स्टोरेज से अधिक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 47। गटर मार्जिन है, यह क्या है? तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग स्लाइड में जोड़ा गया मार्जिन को क्या बोलते हैं हम लोग? गटर मार्जिन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 में क्या था? किसी दस्तावेज का पृष्ठभूमि रंग किसमें नहीं देखा जा सकता है? तो हम लोग जैसे बैकग्राउंड कलर हम किसमें नहीं देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो इसमें नहीं देख सकते हैं हम लोग उसका कलर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। MS वर्ड रूलर स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुपस्थित है? 49 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र इंडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में क्या है? सबसे उपयुक्त खोजे डिजिटल वीडियो में किसकी एक श्रृंखला होती है? तो चित्र की होती है। ठीक है, चित्र की श्रृंखला बनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। MS ऑफिस में F12 दबाने पर क्या खुलता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवेज का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, F12 दबाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। कौन सी फाइल MS वर्ड को लॉन्च करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 52 का ए हो जाएगा। ठीक है, विनवर्ड EXE। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53। रैम के गुण क्या हैं? रैम के, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये वोलेटाइल और अस्थायी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 में क्या है? डेटाबेस शब्द में प्रयुक्त SQL किसके लिए संक्षिप्त नाम है? तो SQL इसका फुल फॉर्म पूछा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 में क्या है? MS ऑफिस में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+Shift+G। ठीक है, ये वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56। एक्सेल अभिव्यक्ति फ्लोर 12.610 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। हार्डवेयर के कार्यों को नियंत्रित और प्रबंधित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, F7 का यूज़ किया जाता है वर्तनी और व्याकरण को जांचने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है? तो सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है? तो सूक्ष्म वायरस, माइक्रो वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का। निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज में पाया जाने वाला इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है? तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड। इसको हमको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है, बाकी पेंट, कंट्रोल पैनल और डिस्क ये पहले से सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन क्या रहते हैं? इंस्टॉल रहते हैं पहले से कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड। तो चलिए साइंस और हम लोग आज कंप्यूटर देख लिए।